हम लोग को जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में जो है पढ़ना है। मेटल के जो है क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके बारे में जो है हम लोग को अब स्टडी करना है। इसके पिछले वाले वीडियो में जो है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी सब के बारे में जो है बताया गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, या इसको जो है हम लोग मेटालिक ऑक्साइड भी जो है बोल सकते हैं। इसको मेटालिक ऑक्साइड भी जो है बोला जाता है। ठीक है, ऑक्साइड जो है जो कुछ भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड जो है बनाता है उसको जो है ऑक्साइड कहा जाता है। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाता है तो हाइड्राइड कहा जाता है। देखिए यहाँ पे तो मेटल्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ये मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। इसको जो है ध्यान में रखिएगा, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे यहाँ पे क्या करें, देखिए सबसे पहले जो है सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये आपको जो है रूम टेम्परेचर पे ही देखने को मिलता है। पोटेशियम भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है रिएक्ट करके जो है पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है और ये रूम टेम्परेचर पर ही जो है होता है। इसमें ईजिली जो है ना आग जो है, ये दोनों मेटल्स क्या होते हैं आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको जो है ना केरोसिन के अंदर जो है क्या किया जाता है, स्टोर करके जो है रखा जाता है। यहाँ पे देखिए इसको जो है मेंशन कर दिया गया, ये जो है ना केरोसिन के अंदर सोडियम और पोटेशियम को स्टोर करके रखा जाता है बिकॉज दे कैच फायर इजिली एट ए रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ही जो है थोड़ा सा गर्मी महसूस होता है तो तुरंत जो है इसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए जो है केरोसिन के अंदर इनको जो है इमर्ज करके रखा जाता है। इसके बाद क्या करें कि यहाँ पे Na2O और K2O जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि ये Na2O को जो है जब वाटर के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो ये जो है NaOH नाम का बेस देता है। वैसे ही K2O जो है जब वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये KOH नाम का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं, ये जो है ना बेस देता है। ठीक है, दैट इज़ वाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसलिए जो है ना मेटल ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है, बेसिक इन नेचर। इसके बाद क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट करने पे, ये भी काम जो है ना हीटिंग करने पे होता है। मैग्नीशियम ऐसे डायरेक्टली जो है रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, हीटिंग करने पे ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये बनाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है कभी कभी क्या होता है, ये मैग्नीशियम जो होता है वो अपने आप जो है क्या करता है, ऑक्सीजन से जो है ना थोड़ा सा हीट मिलने की वजह से जो है अपने आप जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करता है, चढ़ा लेता है। इसलिए कभी जो है हम लोग जलाने से उसको पहले जो है क्या करते हैं, सैंड पेपर से जो है ना पहले उसके सर्फेस को क्लीन करते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी जो है वाटर से रिएक्ट करके क्या करता है, ये मैग्नीशियम जो है वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का जो है बेस देता है। ठीक है, और ये बेस जो होते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। आप एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़े होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे अल्मोनियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अल्मोनियम ऑक्साइड बनाता है और ये भी जो है हीटिंग वाले प्रोसेस पे जो है होता है, हीट करने पे होता है। ये अल्मोनियम ऑक्साइड जो है एक प्रकार का अल्मोनियम को अल्मोनियम जो है ना अपने ऊपर ये एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो है ना एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा लेता है। ठीक है, जो थिन लेयर होता है और फिर फर्दर कोरोजन को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन, इसको याद रखिएगा, प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन। ये आगे जो है ना फिर वापस से इस अल्मोनियम को जो है इसके ऊपर जो है ना ये अल्मोनियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म नहीं होने देता है। ये अल्मोनियम ऑक्साइड जो होता है ये जो है एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है। दैट इज़ वाई अल्मोनियम ऑक्साइड, दिस मेटालिक ऑक्साइड इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसके अंदर एसिडिक एज वेल एज बेसिक जो है गुण होता है, उसी को जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, ये रिएक्शन जो है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अल्मोनियम, यहाँ पे जो है ना ये बेस जो है एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बना रहा है। यहाँ पे ये सेम जो है बेस सेम ये एसिडिक ऑक्साइड जो है ये बेस से रिएक्ट करके क्या कर रहा है, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ये सोडियम अल्यूमिनेट इसको जो है कहा जाता है, इसको अल्मोनियम क्लोराइड नाम का जो है सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है फॉर्म करते हैं। ये अल्मोनियम ऑक्साइड्स जो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये दो ही मेटल होते हैं, एक होता है अल्मोनियम और एक होता है यहाँ पे जिंक। तो जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और ये जिंक ऑक्साइड जो है HCl से भी रिएक्ट करता है तो ZnCl2 बनाता है, जिंक क्लोराइड और वाटर बनाता है। और फिर यही ZnO जो है जिंक ऑक्साइड जो है NaOH से रिएक्ट करता है तो ये जो है Na2ZnO2 जो है बनाता है। सोडियम जिंकेट जो है इसको कहा जाता है और वाटर बनाता है। यहाँ पे भी जो है ना आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे तीन जो है ऐसे मेटल्स का नाम लिखा हुआ है, जैसे Ag जो है, Ag हम लोग बोलते हैं सिल्वर को। ठीक है, Au जो है बोला जाता है गोल्ड को और Fe जो है बोला जाता है आयरन को। तो ये तीनों जो हैं ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन से जो है ना रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, इवन ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग,
बहुत ज़्यादा हीट करने के बावजूद भी जो है ये मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पे एक जो है कॉपर, उसको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है लंबे समय तक हीट करने के बाद जो है ना ये कॉपर ऑक्साइड नाम का जो है ये ऑक्साइड जो है फॉर्म करता है। तो ये था कि मेटल्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड। ये बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। ये जो है मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वाटर से रिएक्ट करके जो है बेस देते हैं। दो ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं अल्मुनियम और जिंक, ये जो है एसिडिक होते हैं एज वेल एज बेसिक बिहेवियर इनके अंदर होता है, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसलिए इनको जो है सेकंड जो केमिकल रिएक्शन है आपका कि मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। वाटर से जो है ना मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, मेटल्स जो है कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है विच इज ए बेस, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस देता है। और मेटल्स जो हैं, कुछ मेटल्स जो हैं स्टीम से रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट करने पे स्टीम से रिएक्ट करते हैं, तो वो जो है ना मेटल ऑक्साइड और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल में जो है ना पोटेशियम जो है वाटर से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये रिएक्शन जो है ना काफ़ी जो है ना वायलेंट रिएक्शन होता है, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है एक प्रकार का। और ये सोडियम भी जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके NaOH बेस देता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। ये भी जो है वायलेंट रिएक्शन होता है। सोडियम के जो है ना पीस को अगर हम पानी के अंदर फेंकते हैं तो एक्सप्लोजन टाइप का जो है रिएक्शन वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। उसमें से आग के मतलब आग का जो है ना एक छींटा जो है ना उसके अंदर से जो है निकलता है। इसके साथ साथ जो है ना कैल्शियम जो है वाटर से रिएक्ट करके जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, H2 बनाता है। ये थोड़ा जो है ना लेस वायलेंट रिएक्शन होता है। इसके साथ साथ जो है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है वो हाइड्रोजन गैस जो है इसी कैल्शियम के सरफेस से क्या होता है, स्टिक करके, और इस कैल्शियम को जो है ना क्या करता है, उस वाटर में क्या करता है, फ्लोट करने में मदद करता है। वाटर सरफेस पे वो कैल्शियम क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ये वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या बनाता है, H2 बनाता है। इसमें भी सेम फिनोमेना होता है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम जो है क्या करता है, वाटर सरफेस पे फ्लोट करता है, बिकॉज दिस हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस एंड कीप देम एफ्लोट। ये हाइड्रोजन गैस जो है क्या करता है, इसके सरफेस से स्टिक करके और उनको जो है फ्लोट करने में मदद करता है। इसके बाद से यहाँ पे अल्मुनियम और आयरन के बारे में दिया हुआ है कि अल्मुनियम और आयरन जो होते हैं ये नॉर्मली जो है ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। ये जो है ना स्टीम से रिएक्ट करते हैं। आपको पता है कि बॉइलिंग वाटर जो है वो क्या होता है, बॉइलिंग वाटर हैज़ लेस अमाउंट ऑफ हीट देन स्टीम। स्टीम के अंदर जो है ना मोर हीट होता है, इसलिए वो सीवियर बर्न्स कॉज करता है। आप जो है 9th क्लास में पढ़े होंगे कि वाई स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर, ठीक है। खौलते हुए पानी से ये भाप जो है वो क्यों सीवियर बर्न्स कॉज करता है, इसके बारे में, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मोर लेटेंट हीट होता है। इसके अंदर मोर गुप्त उष्मा बोलते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर जो है स्टोर्ड रहता है। इसी की वजह से ये ज़्यादा सीवियर बर्न जो है कॉज करता है। तो यही जो है ना रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं दोनों, ठीक है, अल्मुनियम ऑक्साइड और वाटर, और ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे Pb जो है, Pb प्लम्बम जिसको हम लोग लेड बोलते हैं, कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड, ये चारों के चारों मेटल्स ऐसे होते हैं जो ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि ये जो है कोल्ड और हॉट वाटर दोनों से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम जो है ना वाटर से रिएक्ट करके यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, हॉट वाटर से एक तरह से बोल सकते हैं रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या दे रहा है, वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होगा, सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है दे रहा है, ठीक है। ये था आपका रिएक्शन। तीसरा हमारा रिएक्शन है मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल्स जो है कैसे डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, इसके बारे में जो हम लोग को देखना है। देखिए यहाँ पे तो डाइल्यूट एसिड्स जो है ना ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसे एसिड्स जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन अमाउंट ऑफ
A6। ऐसा एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है अमाउंट ऑफ एसिड से, उसी को क्या बोला जाता है, डाइल्यूट एसिड बोला जाता है। तो यहाँ पे मेटल्स जो है ना डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाता है, ठीक है, मेटालिक सॉल्ट या मेटल सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ साथ जो है देखिए यहाँ पे एग्जांपल में देखिए क्या कर रहा है, इसमें जो है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको देखने को जो है मिलता है। यहाँ पे हमको जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव को क्या करता है, उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। हियर वी सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, लेट्स सी, आइए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सोडियम जो है HCl से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। यहाँ पे ये सोडियम जो है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, उसी के कंपाउंड से उसको रिमूव कर देगा, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन जो होता है ना बहुत ही वायलेंट होता है। इसके साथ साथ जो है ना मैग्नीशियम जो है HCl से रिएक्ट करता है तो MgCl2 बनाता है। ये भी रैपिड रिएक्शन होता है लेकिन लेस वायलेंट होता है। और यहाँ पे अल्मुनियम जो है HCl से रिएक्ट करके अल्मुनियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, इस अल्मुनियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर अल्मुनियम ऑक्साइड का चढ़ा होगा, तो ये अल्मुनियम क्या करेगा, पहले स्लोली रिएक्ट करेगा। जैसे ही धीरे धीरे उसका अल्मुनियम ऑक्साइड जो है ऊपर का लेयर जो है हटेगा, जैसे ही अल्मुनियम के कांटेक्ट में आएगा ये HCl, तब जा करके रैपिड रिएक्शन जो है हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये अल्मुनियम क्लोराइड नाम का जो है सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे Zn जो है जिंक जो है HCl से रिएक्ट करके ZnCl2 बनाएगा, ठीक है, जिंक क्लोराइड और H2 गैस। इसके बाद ये भी रिएक्शन जो है थोड़ा लेस रैपिड होता है। ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन जो है बहुत ही रैपिड होता है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन जो है बहुत ही लेस रैपिड होता है, एक तरह से बोल सकते हैं। इसके बाद से क्या कह रहा है, आयरन जो है यहाँ पे HCl से रिएक्ट करेगा तो वो आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये स्लो रिएक्शन ये भी होता है। और एक कॉपर जो है जो हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो जो है HCl से रिएक्ट करेगा तो किसी भी प्रकार का रिएक्शन देखने को हमको वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे Ag जो होते हैं सिल्वर और ये गोल्ड, ये भी जो है रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, HCl से, क्योंकि ये जो है ना ये क्या करते हैं, ये जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं इसके कंपाउंड से, ठीक है। इसको याद रखिएगा, बिकॉज दीज टू एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं, ये दोनों मेटल्स जो होते हैं हाइड्रोजन से क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जो मोर रिएक्टिव होगा वही डिस्प्लेस करेगा। लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे किसी मोर रिएक्टिव मेटल्स को, ठीक है। रिएक्शन आपका है कि मेटल्स जो हैं सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करके जो है क्या बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कह रहा है कि अगर एक मोर रिएक्टिव मेटल है तो वो क्या करेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से जो मेटल मौजूद है लेस रिएक्टिव मेटल, उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसके स्थान को ग्रहण कर लेगा, उसको हटा देगा वहाँ से। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए जिंक जो है एक जो है ये वाइट कलर का जो है, ऐसा बोल सकते हैं सिल्वरी वाइट कलर का जो है ये क्या होता है, मेटल होता है। तो ये जो है क्या करेगा, जब कॉपर सल्फेट से जो है रिएक्ट करेगा तो ये कलरलेस सॉल्यूशन देगा, और यहाँ से कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। और ये कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस आउट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक सॉल्यूशन जो बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, वो कलरलेस होगा। इसके साथ साथ जो है आयरन जो होता है जो ग्रेइश कलर का होता है, वो कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल से रिएक्ट करेगा, ब्लूइश कलर वाले कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, तो ये FeSO4 बनाएगा, इसको आयरन सल्फेट हम लोग बोलते हैं। और ये इसका जो कलर होगा वो होगा ग्रेनिश कलर जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और इसके साथ साथ कॉपर का जो है क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। कॉपर जो है ना उसमें इनसोल्युबल फॉर्म में जो है हमें दिखाई देगा। इसके बाद से जो है अगर कॉपर जो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से जो है रिएक्ट करता है, जिसका कलर जो है जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और कॉपर जो है रेड ब्राउन कलर का होता है, तो यहाँ पे जो कॉपर नाइट्रेट जो बनता है वो ब्लूइश कलर का बनेगा, ठीक है। और Ag क्या होगा, उसी में जो है ये एक्वस सॉल्यूशन सारा का सारा जो है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन आपका जो है बनेगा, सब जो है एक्वस सॉल्यूशन। और इसके अंदर जो है ये सारे के सारे मेटल्स जो है इनसोल्युबल फॉर्म में जो है मौजूद रहेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या देखने को मिला कि एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, और तब जा करके मेटल्स जो है सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हमको जो है देखने को मिलता है, और वो भी जो है यहाँ पे हमको जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट जो है एक ही एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर से। तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग को जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
नॉन मेटल्स के बारे में जो है देखना है। नॉन मेटल्स के जो है क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है क्या कह रहा है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो है नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन नाम का जो एक नॉन मेटल है, जो मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाया है, कार्बनिक एसिड बनाया, H2CO3 कार्बनिक एसिड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो हैं नॉन मेटल्स जो हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड क्या करता है, फॉर्म करता है, और मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, आपको याद होगा। वैसे ही सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके सल्फरस एसिड बनाते हैं। H2SO3 बोला जाता है सल्फरस एसिड को, और H2SO4 बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद से जो है मेटल्स का, ये नॉन मेटल्स का रिएक्शन जो होता है वाटर के साथ जो है नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, इसी की वजह से हाइड्रोजन, वो वाटर के अंदर से जो है ना हाइड्रोजन को क्या करते हैं, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो है डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं होता है, वही रीज़न है, दे डू नॉट प्रोड्यूस या दे डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे कैन रिड्यूस, क्या उसमें से जो है ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन को रिमूव कर पाएँ, इसलिए ये जो है ना इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाते हैं, तो रिमूव कहाँ से कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो है सॉल्ट सॉल्यूशन से जो है नॉन मेटल्स का रिएक्शन जो है कैसे होता है, देखिए आप। तो सॉल्ट सॉल्यूशन से जैसे मैं एग्जांपल दिया है सोडियम ब्रोमाइड का, एक प्रकार के सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो क्लोरीन से रिएक्ट करके जो है सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन नाम का जो है एक गैस का जो है फॉर्मेशन करता है, लिक्विड का फॉर्मेशन, ऐसे बोल सकते हैं सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है क्या कर रहा है, ब्रोमीन को जो है यहाँ से सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है, तब जाकर के सोडियम क्लोराइड नाम का जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन होता है। इसके साथ साथ जो है ये क्लोरीन से रिएक्ट करके जो है नॉन मेटल्स जो है क्लोरीन से रिएक्ट करके जो है कोवैलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। कोवैलेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोवैलेंट क्लोराइड्स बनाते हैं। कोवैलेंट क्लोराइड ऐसे क्लोराइड को बोला जाता है जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का बात कीजिएगा, क्लोरीन का, तो क्लोरीन जो होता है ना वो 17 नंबर पे जो है वो पाया जाता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। तो उसका जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 287 होता है। आउटमोस्ट सेल में जो है ना 7 ऐसे जो है ना बैलेंस सेल में जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके। तो यहाँ पे अगर जो है डॉट्स से जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक जो है ना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने उस एक इलेक्ट्रॉन को इसके साथ जो है शेयर कर लेता है। ठीक है, और ये क्लोरीन क्या करता है, एक उसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, तब जाकर के यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ऐसे बोल सकते हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसी को कोवैलेंट क्लोराइड्स कहा जाता है। और ये जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये यूजुअली जो है लिक्विड्स और गैसेज के फॉर्म में पाए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो है ना रिएक्शन विद हाइड्रोजन देखने को मिला कि यहाँ पे जो है ना ये भी जो है ना कोवैलेंट हाइड्राइड्स का जो है फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्ट किया हुआ है, ये H2S नाम का जो है हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का जो है ना गैस का जो है फॉर्मेशन होता है, जो गैस बहुत ही पॉइजनस होता है, और इसका जो ऑर्डर होता है यानी कि जो इसका स्मेल होता है वो रॉटन एग की तरह होता है। ठीक है, सड़ा हुआ जो अंडा होता है ना उसकी तरह जो है ये होता है, ये पॉइजनस गैस होता है। तो यहाँ पे सल्फर जो होता है वो जो है 16 नंबर पे पाया जाता है। ठीक है, तो 2, 8 और 6 इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है। तो अगर सल्फर को जो है अगर ऐसे आप ड्रॉ कीजिएगा तो इसको 2 एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन्स का जो है ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और 1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और 1 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और ये एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। यहाँ पे देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ये सल्फर भी क्या करेगा, उन दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने शेल को जो है कम्प्लीटली फिल्ड कर लेगा, और ऐसे जो है ये कोवैलेंट हाइड्राइड्स जो हैं फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है फॉर्मेशन होगा। ठीक है,